chapter name is rational numbers, and today we will discuss these 4 points. First, we will learn about rational numbers, means what are rational numbers. Second, properties of rational numbers की properties क्या होंगे. एंड थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, मीन्स हाउ वी विल रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. एंड लास्ट पॉइंट इज रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मीन्स इफ वी हैव टू रेशनल नंबर्स then how we will calculate rational numbers between these two rational numbers. And we will discuss means दो rational numbers के बीच में हमारे पास कितने rational numbers होंगे. Okay, now without wasting our time, let's start with first point. Our first point is rational numbers. Okay, last classes में हम लोगों ने क्या पढ़ा? Natural numbers. What are natural numbers? All the counting numbers are natural numbers. Natural numbers हमारे कहाँ से start होंगे? 1, 2, 3, 4 and so on. All the counting numbers are natural numbers. Second, whole number. If we add 0 in these natural numbers, then we will get whole numbers. Means हमारे whole numbers अभी क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 and so on. Means 0 plus all the natural numbers are whole numbers. Okay. In last 7th class में हम लोगों ने पढ़ा what are integers. Integers में आपके क्या क्या आएंगे? All the negative numbers, 0 and all the positive numbers. Means all the negative numbers, 0 and positive numbers are called integers. Now today's point is rational numbers. Means rational numbers हमारे क्या होंगे? The numbers which can be written in the form of p by q. Means those numbers जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख पाएंगे, those numbers are called rational numbers. But आप लोगों को क्या याद रखना होगा? P and Q हमारे यहाँ पे क्या है? इंटीजर्स. एंड Q शुड नेवर बी 0. अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा तो मीन्स हमारा नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड. और रेशनल नंबर्स के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? अदर देन 0. ओके, इसको हम लोग थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं रेशनल नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. रेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या आएगा? p बाई क्यू की फॉर्म होगी. मीन्स हमारे पास एक न्यूमिनेटर होगा एंड अपॉन में क्या होगा? हमारे पास एक डिनोमिनेटर होगा. और कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या है? डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होगा. अगर हमारे पास p बाई 0 की फॉर्म बनेगी तो ये क्या है? हमारा नॉट डिफाइंड एंड दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर. एग्जाम्पल्स देखो अभी रेशनल नंबर्स के आपके क्या है? 2 by 5, 3 by 7, 1 by 2 एंड एक्सेट्रा. आपके अपोन वाला नंबर जो है आपका वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. रेशनल नंबर्स के लिए आप लोगों को यही चीज रिमेम्बर करनी होगी. सिंपली रेशनल नंबर्स आपके वही होंगे जिनको आप लोग p by q की फॉर्म में लिख पाओगे, बट योर डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0. Now come to the next point. Next is the property of rational numbers. Second point is properties of rational numbers. Means rational numbers की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी. हम लोग थोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए. क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने होल नंबर के लिए लास्ट क्लासेस में पढ़ा है. होल नंबर के लिए क्या आएगा आपका? होल नंबर के लिए हम लोगों ने देखा था अगर हम लोग a प्लस b को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? आंसर में भी एक होल नंबर ही आता है. c इज अ होल नंबर. मीन्स एडिशन के लिए होल नंबर में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई थी. नेक्स्ट, अगर हम लोग a माइनस बी करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास एक होल नंबर ही आएगा, क्योंकि अगर हम लोग a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, बट नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. और नेक्स्ट, अगर हम लोग दो होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? c, दैट इज अ होल नंबर. नेक्स्ट, अगर हम लोग एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं
तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही आएगा. इट नॉट नेसेसरी दैट वी विल गेट होल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 2/5, बट 2/5 इज नॉट अ होल नंबर. ये क्या है आपका रेशनल नंबर. ओके, नाउ कम टू द होल नंबर. के बाद आप लोगों ने इंटीजर्स को पढ़ा. इंटीजर्स में भी हम लोग देखते हैं एक बार सारी क्लोजर प्रॉपर्टीज. a प्लस बी आपका क्या आएगा, a प्लस बी विल बी सी. सी आपका यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर्स. मीन्स आप दो इंटीजर्स का सम करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. अगर आप लोग दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करते हो तो भी आपके पास क्या आएगा, आंसर इंटीजर ही आएगा. बिकॉज ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स. मीन्स आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास नंबर या तो नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा. एंड ऑल नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स. नेक्स्ट कम टू a क्रॉस b विल बी c. मीन्स आप लोग दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, आंसर में आपके पास इंटीजर ही आएगा. नेक्स्ट, अगर हम लोग एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग इंटीजर ही पाएंगे. बिकॉज अभी देखो एग्जांपल, अगर हम लोग 2 डिवाइडेड बाई -5 करते हैं, 2/-5 किया हम लोगों ने, तो आंसर हमारा क्या आया, p/q की फॉर्म में. एंड p/q फॉर्म आपका क्या है, रेशनल नंबर. मीन्स 2/-5 इज नॉट एन इंटीजर. ओके, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस पे वेरीफाई हुई, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे एंड मल्टीप्लीकेशन पे इंटीजर्स की फॉर्म में. नाउ कम टू रेशनल नंबर्स. अभी हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस पॉइंट पे वेरीफाई होगी हमारी. रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट एडिशन में देखेंगे हम लोग. एडिशन में अगर हमारे पास a, b आर 2 रेशनल नंबर्स, अगर हम लोगों ने a एंड b दो रेशनल नंबर्स लिए तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग a प्लस b करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, c. c विल बी ऑल्सो अ रेशनल नंबर. अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं. एग्जांपल, इफ वी एड 1/2 प्लस 3/2, तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा यहां से आपका 2, 2 1 जा 2, 1 प्लस 2 1 जा 2, ऊपर आपका क्या आएगा 3. आपका आंसर क्या आया, 4/2. 4/2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2/2 से इसको कैंसिल आउट करो, 2/1, सॉरी 2/1 की फॉर्म आपकी क्या आई, p/q फॉर्म. मीन्स ये आपका क्या है, रेशनल नंबर. ओके, और एक एग्जांपल लेके देखो. अगर आप लोग 1/3 प्लस 5/3 को ऐड करते हो, सॉरी 5/3 नहीं, यहाँ पे आप लोग ले लो 7/3. ओके, अभी आपका क्या आएगा, 8/3. ये क्या है आपका p/q फॉर्म, क्या है, रेशनल नंबर. मीन्स हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोग दो रेशनल नंबर्स का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा. नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा, सेम. अगर वी हैव ए एंड बी टू रेशनल नंबर्स, देन a माइनस बी आपका क्या आएगा, c. वो भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर. नाउ टेक एन एग्जांपल. सेम अगर हम लोग लेते हैं 7/3 माइनस 2/3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एलसीएम आया आपका 3, ऊपर क्या आएगा आपका 7 माइनस 2, आंसर क्या आया 5/3. 5/3 आपका क्या है, रेशनल नंबर. ओके, हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोग दो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं हम लोग क्या होगा. अगर हम लोग दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. नाउ देखो, हम मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे. अभी हम लोग, अगर हमारे पास a एंड b क्या है, टू रेशनल नंबर्स, अगर हम लोग a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, c.
सी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो, अगर आप लोग 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करते हो तो आपका क्या आएगा, 3 into 1 3, 5 into 5 25, 3/5 आपका क्या है, p/q की फॉर्म। दिस इज योर रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, रेशनल नंबर्स का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो आप लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हो रेशनल नंबर्स को ऑलवेज। नेक्स्ट देखो, डिवीजन में अगर हम लोग दो रेशनल नंबर्स का डिवीजन करेंगे, अगर यहाँ पे देखो हम लोग करते हैं a डिवाइडेड बाई b, तो हमारे पास क्या आएगा c। अगर दो रेशनल नंबर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर भी डिवाइड सेम यही ले लो, 3/5 इज डिवाइडेड बाय 1/5, तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करो 3/5 अपॉन 1/5, 3/5, इसको थोड़ा सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो हमारा 5 क्या होगा, ऊपर जाएगा, 5/1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आपका आंसर क्या है 3/1। क्या है आपकी ये फॉर्म, p/q फॉर्म। अब भी बोलने को तो हमें ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है, अपॉन 1 का तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, नंबर सेम रहेगा। 3 इज योर होल नंबर एंड इंटीजर। ओके, आपको ध्यान रखना है, ऑल द होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, p/q फॉर्म। ये आपका आंसर क्या है, रेशनल नंबर। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल्सो इन डिविजन in case of rational numbers. Now come to the next property. Next is your commutative. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखो, फर्स्ट वही होल नंबर में देखेंगे हम लोग। होल नंबर्स में क्या होता है आपका, अगर आप लोग दो होल नंबर्स का सम करोगे, a प्लस बी करोगे या आप लोग b प्लस a करोगे, तो दोनों टाइम आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप लोग किसी भी ऑर्डर में एडिशन कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ यू डू a माइनस बी दैट विल बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होगी इन केस ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन का देखो, आप लोग दो होल नंबर a एंड b का मल्टीप्लाई करोगे या आप लोग b क्रॉस a करो, दोनों टाइम आपका आंसर क्या आएगा, सेम। अगर आप लोग डिवीजन में देखोगे, आप करते हो a डिवाइडेड बाई b, दिस विल बी नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। होल नंबर के केस में आप लोगों को याद रखना है कि a एडिशन के टाइम पे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होता है एंड मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे वेरीफाई होता है। एंड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड। नाउ कम टू इंटीजर्स। अभी अब हम लोग देखेंगे इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर्स में क्या होगा आपका, अगर आप लोग दो इंटीजर्स का सम a प्लस बी करो या b प्लस a करो, किसी भी फॉर्म में करो, आपका आंसर क्या होगा, इक्वल होगा दोनों केसेस में। फर्स्ट नंबर को सेकंड में ऐड करो और सेकंड नंबर को फर्स्ट में ऐड करो, इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, अगर आप लोग करते हो a माइनस बी, दिस विल बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में आपका क्या होगा, अगर आप लोग फर्स्ट नंबर से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, that will be not equal to if you subtract first number from second. Okay, एडिशन में आपकी वेरीफाई हुई, सब्ट्रैक्शन में आपकी वेरीफाई नहीं हुई। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन में, इफ यू डू a क्रॉस b दैट विल बी इक्वल टू b क्रॉस a। मीन्स मल्टीप्लीकेशन आप लोग किसी भी ऑर्डर में करो, आपका आंसर क्या आएगा दोनों केसेस में, सेम। मीन्स वेरीफाई हुई मल्टीप्लीकेशन के केस में। Now come to division. If you divide a by b, that will be not equal to if you divide a.
सॉरी इफ यू डिवाइड बी बाई ए। अभी हम लोगों ने क्या देखा, इंटीजर्स के केस में हमारी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई एंड मल्टीप्लीकेशन में वेरीफाई हुई, बट सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लीकेशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स इज नॉट वेरीफाइड। ओके, नाउ कम टू रेशनल नंबर्स। अभी रेशनल नंबर्स में देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स में देखो अभी आप लोग एडिशन के लिए फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एड। लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स। ओके, अगर हमारे पास ए एंड बी दो रेशनल नंबर्स हैं, हम लोग ए प्लस बी करेंगे या हम लोग बी प्लस ए करेंगे, इन बोथ केसेस हमारा आंसर क्या आएगा, सेम। एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग करते हैं 3/5 प्लस 1/4 तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 एलसीएम लो इसका आप लोग, क्या आएगा एलसीएम आपका 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20, अब ऊपर आपका क्या आएगा 5, 12 प्लस 5 17/20। अभी राइट हैंड साइड में देखो, अगर आप लोग करते हो b प्लस ए, b आपका क्या है 1/4, 1/4 प्लस a इज 3/5, तो आपका आंसर क्या आएगा, एलसीएम आपका सेम वही 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 एंड ये आपका क्या आया 17/20। मीन बोथ केसेस में आपका आंसर क्या आया, सेम। मीन्स एडिशन के केस में अंडर रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। मीन्स रेशनल नंबर में आप लोग एडिशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, या तो आप लोग फर्स्ट नंबर को सेकंड में ऐड करो और सेकंड नंबर को आप लोग फर्स्ट नंबर में ऐड करो। इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम। नाउ सी इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में देखो वही ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, ए एंड बी हम लोगों ने दो रेशनल नंबर लिए। अब भी क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू b माइनस ए। मीन्स अगर हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर विल नॉट बी इक्वल टू इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकंड। नाउ टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 7/3 माइनस 2/3। ओके, नाउ here our a is 7/3 and b is 2/3। एलसीएम आपका क्या आया 3, ऊपर क्या आएगा आपका 7 माइनस 2, आंसर क्या आया 5/3। इन सेकंड केस ये आपका क्या, अभी करेंगे b माइनस ए, b आपका क्या है यहाँ पे 2/3, a की वैल्यू आपकी क्या आएगी -7/3, एलसीएम इज योर 3, ऊपर क्या आएगा आपका 2 माइनस 7, क्या है आंसर -5/3। इन बोथ केसेस 5/3, एलएचएस में आपका क्या आया था 5/3 एंड आरएचएस में क्या है आपका -5/3 इज नॉट इक्वल टू -5/3। मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होगी। ओके, क्या देखा अभी तक हम लोगों ने, एडिशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई, सब्ट्रैक्शन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई। नाउ कम टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं हमारा क्या होगा। ए एंड बी टू रेशनल नंबर्स लिए हम लोगों ने। अभी इसमें क्या होगा हमारा, ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो। इन बोथ केसेस आपका आंसर क्या आएगा सेम। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, अगर हम लोग करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 और हम लोग करते हैं b हमारे पास यहाँ पे क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यहाँ पे आपका क्या आएगा ऊपर 1 इंटू 2/3 इंटू 3 9 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 विल बी 9।
मीन्स आपकी दोनों साइड्स क्या आई है, इक्वल। इट मीन्स अगर आप लोग मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट नंबर का सेकंड से करते हो और सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर, यू विल गेट इन बोथ केसेस सेम आंसर। मीन्स योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड अंडर मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ कम टू लास्ट डिवीजन। डिवीजन के केस में देखते हैं अभी हम लोग। डिवीजन में क्या होगा आपका, सेम वही, लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स। अगर हम लोग a डिवाइडेड बाई b करते हैं और हम करते हैं b डिवाइडेड बाई a, these will not be equal. How? Take an example. अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 11 बाई 4 is divided by 9 बाई 3, सॉरी 9 बाई 3 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बाई 5। अभी देखो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 11 बाई 4 अपॉन 9 अपॉन 5। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई होके ऊपर जाके क्या होगा, ये हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। 11 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 9, क्या है आपका आंसर, 11 इंटू 5 55 अपॉन 9 इंटू 4 36। अभी इस साइड देखो आपका RHS में आपका क्या आएगा, b डिवाइडेड बाई ए, b की वैल्यू आपकी क्या है 9 अपॉन 5, 9 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई ए क्या है आपका 11 अपॉन 4। अभी यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा 9 अपॉन 5 अपॉन 11 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर जाएगा आपका 4 अपॉन 11। अभी देखो आपका क्या है 9 इंटू 4 इज 36, 5 इंटू 11 इज 55। आपका LHS में क्या आया था 55 अपॉन 36, बट योर RHS इज 36 अपॉन 55, मीन्स योर RHS इज नॉट इक्वल टू योर LHS। दोनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपका क्या हुआ, इन केस ऑफ डिवीजन commutative property for rational numbers is not verified. We will get different answers in both cases. Okay? सिंपली अभी आप बस इतना याद रखोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके एडिशन के लिए वेरीफाई हुई एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपकी नहीं हुई, मल्टीप्लीकेशन के लिए वेरीफाई होती है आपकी एंड लास्ट डिवीजन के लिए नहीं होती है। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी हैव कवर्ड दिस एंड कम टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट देखो होल नंबर के लिए, होल नंबर्स में क्या होगा आपका, अगर आप लोग a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो, इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम। मीन्स एडिशन के लिए होल नंबर में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुई है, वेरीफाई। अगर आप लोग सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हो a माइनस बी माइनस सी करते हो और a माइनस बी माइनस सी करोगे, देन दिस इज नॉट वेरीफाइड। एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोग करते हो a क्रॉस b एंड b क्रॉस c विल बी इक्वल टू a क्रॉस b, फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर टू सेकेंड एंड देन मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर, देन योर आंसर विल बी सेम। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लीकेशन में क्या होगी, वेरीफाई। एंड लास्ट देखो, अगर आप लोग a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c करते हो, देन दिस विल बी नॉट इक्वल टू, अगर आप लोग पहले a को b से डिवाइड करते हो और फिर उसको आप लोग c से डिवाइड करते हो। ओके, होल नंबर के केस में आपने क्या देखा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वेरीफाई नहीं होगी। ओके, नाउ कम टू इंटीजर्स। वी आर जस्ट डूइंग रिवीजन फॉर होल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स के केस में क्या है आपका, अगर आप लोग a प्लस बी प्लस सी करते हो एंड a प्लस बी प्लस सी करोगे, तो इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम। मीन्स योर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड फॉर केस सब्ट्रैक्शन
a माइनस बी माइनस सी करते हो एंड a माइनस बी करोगे पहले आप लोग, फिर उसको c से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो योर आंसर विल नॉट बी इक्वल। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन a क्रॉस b क्रॉस c करोगे आप लोग एंड a क्रॉस b करो, देन मल्टीप्लाई विद c, इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम, मीन्स प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। नेक्स्ट लास्ट फॉर डिविजन, इफ यू डिवाइड b डिवाइडेड बाय c फर्स्ट, देन a को डिवाइड करते हो जो आपका रिजल्ट आएगा उससे, देन दैट विल नॉट बी इक्वल टू इफ यू डिवाइड a बाय b देन बाय c। ओके, in case of integer also associative property is verified under addition and multiplication only, but in case of subtraction and division associative property for integers is not verified। Now come to next rational numbers। अभी हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे वेरीफाई होगी और कहाँ नहीं होगी। नाउ कम टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में स्टार्टिंग में हम लोग क्या लेंगे, एडिशन के लिए देखेंगे। अगर हमारे पास a, b एंड c आर 3 रेशनल नंबर्स, तो देखो अभी क्या होगा आपका, अगर आप लोग a प्लस बी प्लस सी करते हो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी करो, देन इसको c के साथ ऐड करो, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई। नाउ टेक एन एग्जांपल, इफ वी ऐड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 11/3, नाउ ये हमारा किसके इक्वल होगा, अगर हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1/3, पहले हम लोग 1/2 एंड 1/3 को ऐड करते हैं, देन हमारा जो आंसर आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे विद 11/3। नाउ सोल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। यहाँ पे देखो आपका 1/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यूज को हम लोग फर्स्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा 3, 1 प्लस 11, क्या है आपका आंसर 1/2 प्लस 11 प्लस 1 12/3। अभी देखो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, या तो आप लोग इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या आ गया आपके पास 1/2 प्लस 4/1। हेयर योर एलसीएम विल बी 2, 2 1 जा 2, 1 2 2 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, मीन्स योर आंसर क्या आया यहाँ पे 8 प्लस 2 10/2 मीन्स 5। नाउ टेक योर राइट हैंड साइड, आरएचएस को सोल्व करके देखो। फर्स्ट वी विल सोल्व ब्रैकेट, ऐसे हम आपका यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 11/3, यहाँ पे आपका क्या आ गया 5/6 प्लस 11/3। योर एलसीएम विल बी 3 एंड 6 का एलसीएम आपका क्या आएगा 6, 6 1 जा 6, 5 प्लस 6 2 जा 3 2 जा 6, देन 11 2 जा 22। आपका आंसर क्या आया 9/2। सॉरी बेटा, यहाँ पे आपने क्या किया 2 इंटू 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1, आंसर क्या आएगा आपका 9/2। मीन्स योर LHS and RHS both are equal, LHS is equals to RHS, means under addition your associative property for rational numbers is verified। Okay, now C for subtraction। subtraction के लिए देखते हैं अभी हम लोग। सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या होगा हमारे पास a माइनस बी माइनस सी विल बी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, मीन्स इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आवर associative property is not verified। Now understand with help of example, take 1/2 minus 1/3 minus
4/3. Okay, this will be not equal to 1/2 minus 1/3 minus 4/3. Now solve. LHS को लेके चलते हैं अभी हम लोग। फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे स्टार्टिंग में। एलसीएम आपका क्या आएगा 3, 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 1 जा 3 -4। क्या है आपका 1/2 माइनस क्या है ब्रैकेट के अंदर -3/3। ओके, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो गया आपका। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचा 1 माइनस -1 माइनस माइनस विल बी प्लस। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप लोग 2 माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपका क्या आएगा प्लस 1/2 प्लस 1। आंसर क्या आएगा आपका 1/1 कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। 2 आपका क्या है एलसीएम 2 1 जा 2 प्लस 2 क्या है आपका आंसर 3/2। मीन्स एलएचएस का आप लोगों ने सोल्व किया तो यू गेट 3/2। नाउ कम टू योर आरएचएस। राइट हैंड साइड में देखेंगे अभी हम लोग। फर्स्ट सोल्व ब्रैकेट, योर एलसीएम विल बी 6, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 -4/3। हेयर ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 3 - 2 विल बी 1/6 माइनस 4/3। हेयर योर एलसीएम विल बी 6 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा आपका 6, 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 4 2 जा 8। क्या है आपका -7/6। दैट इज नॉट इक्वल टू योर LHS। मीन्स योर RHS and LHS are not equal. It means in case of subtraction, your associative property for rational numbers is not verified. Now see, in case of multiplication, what happens? मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे अभी हम लोग ABC हम लोगों ने 3 रेशनल नंबर्स लिए। अगर हम लोग A मल्टीप्लाई बाई B करते हैं देन answer is multiplied by C. We will get the same answer if we multiply by A by B first, then multiply by C. Okay. If we multiply 1/2, multiply by 1/3, multiply by 9/2 is equals to 1/2 multiply by, sorry beta, A मल्टीप्लाई बाई B। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9/2। देखो अभी LHS में आपका क्या आएगा। फर्स्ट आप लोग किसको सोल्व करोगे ब्रैकेट को। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 × 9 विल बी 9, 3 × 2 विल बी 6। आंसर क्या आएगा आपका 1 × 9 विल बी 9। Numerator is multiplied by numerator and denominator is multiplied by denominator in case of multiplication. 6 × 2 will be your 12. आपका आंसर क्या आएगा 3 से इसको क्या करोगे आप लोग कैंसिल आउट करोगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हम लोगों को क्या मिला 3/4। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। इन RHS सोल्व ब्रैकेट फर्स्ट 1 × 1 1, 2 × 3 will be 6 multiplied by 9/2. Now 1/6 multiplied by 9/2. आपका आंसर क्या आएगा 1 × 9 will be 9 अपॉन में क्या आपका 6 × 2 will be 12। सेम कैंसिल आउट बाय 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4। मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स इज वेरीफाइड। नाउ सेम वी विल चेक फॉर डिवीजन। इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स। डिवीजन के केस में देखो A, B, C are 3 rational numbers. Then if we divide A by B by C, that will not be equal to A divided by B divided by C. मीन्स अगर हम लोग स्टार्टिंग में सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उससे हम लोग फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं। दैट विल बी नॉट इक्वल टू इफ वी डिवाइड फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड
and then that result is divided by third number. In both cases your answer will be different. Now take example 1 by 2 divided by 3 by 2 divided by 1 by 4. Okay, will be not equal to, if you divide 1 by 2 first by 3 by 2, then that result is divided by 1 by 4. Now solve. Take left hand side first. 1 by 2 is divided by, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में अभी रेशनल नंबर के केस में क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन को जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस नंबर क्या होगा हमारा, रिवर्स होगा इस नंबर का. 3 by 2 मल्टीप्लाई बाई 4 by 1. ओके, क्या हो जाएगा आपका 1 by 2 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को सोल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 3 into 2 विल बी 6 अपॉन में आपका क्या आया 1. अभी क्या आपको 1 by 2 डिवाइडेड बाई 6 by 1 मीन्स 1 by 2. क्या बताया मैंने अभी आपको, डिवाइड को जैसे आप लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे आपका जो रेशनल नंबर होगा उसका न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बनेगा एंड डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमिनेटर. ओके, ये फॉर्म आपका क्या आएगा 1 by 6. योर आंसर इज 1 by 2 into 6 विल बी 12. नाउ कम टू राइट हैंड साइड. नाउ फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट 1 by 2. जैसे हम लोग डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लीकेशन में, नाउ इट्स ऑर्डर विल बी चेंज 2 by 3 डिवाइडेड बाय 1 by 4. हेयर यू विल गेट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. क्या है आपका 1 by 3 डिवाइडेड बाय 1 by 4. नाउ अगेन 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर जाएगा आपका 4 into 1. आंसर क्या है आपका 4 by 3. दैट इज नॉट इक्वल टू 1 by 12. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. मीन्स हमने क्या देखा, आवर राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड. इट मीन्स इन केस ऑफ डिविजन associative property is not verified for rational numbers. Okay, dear students, rational number में हम लोगों ने क्या देखा, rational number में associative property is verified under addition and multiplication, but in case of subtraction and division associative properties for rational numbers is not verified. Okay, now come to next property. Our next property is distributive property. Means distributive of multiplication under division and subtraction देखेंगे अभी हम लोग. distributive property. Let A, B and C are 3 rational नंबर्स. ओके, एबीसी हम लोगों ने कोई भी 3 रेशनल नंबर्स लिए. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी. ओके, ये आपका क्या है एडिशन का केस. नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन. इफ ए इज मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, दैट विल बी इक्वल टू, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बीच में आपका क्या है माइनस, देन ए इज मल्टीप्लाई बाय सी. मीन्स इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम. एंड डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज यूज्ड टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या है आपका, टू सिंप्लीफाई our कैलकुलेशंस. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ही यूज करते हैं. ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. हम लोग एडिशन के लिए एग्जांपल लेके देखते हैं. अगर हम लोग लेते हैं एग्जांपल 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 9 by 11 प्लस 7 by 11.
ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9/11 प्लस, पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/11. ओके, नाउ सोल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. यहाँ पे देखो अभी आपका फर्स्ट वी विल सोल्व ब्रैकेट, एलसीएम विल बी 11. ऊपर आपका क्या है डिनोमिनेटर में 9 प्लस 7, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 7 क्या होगा आपका 16/11. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. आंसर क्या है आपका 8/11. मीन्स LHS को हम लोगों ने सोल्व किया तो वी गोट 8/11. नाउ कम टू RHS. 1 into 9 क्या आएगा 9 into 1 9 अपॉन 2 into 11 22 प्लस 7 into 1 7 अपॉन 11 into 2 22. एलसीएम आपका क्या है 22. न्यूमिनेटर में क्या आएगा 9 plus 7. अगेन 9 plus 7 will be over 16 upon 22. Now cancel out it by 2. 2 8 जा 16. 2 1 1 22. 8/11 means your RHS is equals to LHS. Distributive property for multiplication under division is verified in case of rational numbers. Okay, same in case of subtraction you can verify yourself. Okay, अगर आप लोग सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही करोगे, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो सेकंड नंबर से एंड देन फर्स्ट नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे थर्ड नंबर से, तो आपके पास सेम आंसर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में. दैट यू विल वेरीफाई योरसेल्फ. If you have any doubt, then you can comment me or you can ask me on my Gmail ID. Okay, now see role of 0. Role of 0 and 1 in rational numbers. 0 and 1 का रेशनल नंबर्स में क्या रोल होगा अभी हम लोग वही देखेंगे. अगर हमारे पास A is any rational number, A हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, अगर हम लोग A plus 0 करते हैं या 0 plus A करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर A. मीन्स जिस रेशनल नंबर में हम लोगों ने 0 को ऐड किया तो 0 ने उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं किया, हमारे पास आंसर क्या आया सेम दैट रेशनल नंबर. ओके, हियर वी कैन से 0 is additive identity for रेशनल नंबर. 0 को हम लोगों ने किसी भी रेशनल नंबर में ऐड किया तो दैट नंबर इज नॉट चेंज्ड. इट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर दैट रेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक 11/9, 11/9 में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे या 0 इज प्लस 11/9 करते हैं तो आपका आंसर हर बार क्या आएगा 11/9. मीन्स अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड कर रहे हैं देन आवर रेशनल नंबर इज नॉट चेंज्ड. दिस इज कॉल्ड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, नाउ कम टू 1 का क्या रोल होगा रेशनल नंबर्स में. अगर हम लोग किसी भी क्या लिया हम लोगों ने लेट ए बी एनी रेशनल नंबर्स. ए हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है. इफ यू मल्टीप्लाई दैट रेशनल नंबर बाय 1 और 1 is multiplied by any rational number, then we will get the same answer. ओके, 1 को अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या कोई रेशनल नंबर एक 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा सेम रेशनल नंबर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो वी कैन से 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स. जीरो क्या था आपका एडिटिव आइडेंटिटी था
एंड 1 क्या है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। मीन्स जब हम लोग 1 से किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आवर आंसर इज नॉट चेंज्ड। सी इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 9 by 1 then our answer will be same as the rational number. It means अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन आवर आंसर इज नॉट चेंज्ड, आई मीन वी विल गेट द सेम रेशनल नंबर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ नंबर means how we will get negative of a number. Negative of a number. Let A be any rational number. A हम लोगों ने कोई भी एक रेशनल नंबर लिया, अभी हम लोगों को A का नेगेटिव निकालना है तो कैसे करेंगे? We will multiply simply A by -1. If we multiply any rational number by -1, then we get the negative of that same number. Okay, if A is multiplied by -1, then we will get -A. And -A is the negative of number A. Okay, take an example. If we have 11 by 9, अब हम लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ 11 by 9, देन हम लोग क्या करेंगे? 11 by 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आवर आंसर विल बी -11 upon 9. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ नंबर. एंड नाउ इफ वी एड द नंबर, if we add number and its negative, then we get always 0. ओके, इसका मतलब क्या हुआ आपका? अगर आप लोग A है आपका कोई रेशनल नंबर, इसका नेगेटिव आपका क्या आएगा? -A. अगर आप लोग A एंड -A को ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा का क्या होगा? 0. मीन्स A minus A will be 0. Okay. Now come to the next. Next property is our reciprocal of rational numbers. रेसिप्रोकल में क्या होगा आपका? रेसिप्रोकल मीन्स आपको नंबर को उल्टा करना है. इफ यू हैव द नंबर इन फॉर्म ऑफ P by Q, P by Q फॉर्म में आपका कोई भी नंबर है तो इसका अगर आप लोगों को बोला जाता है रेसिप्रोकल करो, तो सिंपली आपको क्या करना है? Q आपका ऊपर चला जाएगा एंड P आपका नीचे आ जाएगा. मीन्स न्यूमिनेटर इज चेंज्ड एज डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज चेंज्ड एज न्यूमिनेटर. ओके, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 11 by 20. इफ somebody asks from us कि what will be the reciprocal of 11 by 20, सिंपली इसका रेसिप्रोकल आपका क्या होगा? 20 by 11. जस्ट चेंज न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर. ओके, नाउ one more thing, if we multiply the given number and its reciprocal, then always we will get answer as 1. It means if we multiply P by Q by, इसका reciprocal आपका क्या होगा? Q by P, then your answer will be 1. Okay. Now example क्या था आपका? 11 by 20. If you multiply 11 by 20 by 20 by 11, then your answer will be 1, because 21, 20, 11 is cancelled out by 11. Your answer will be 1. Okay. Now come to next point. Our next point is, third point is representation of the rational numbers on number line. Means how the rational numbers are represented on number line. Representation of rational number, representation of rational numbers
ऑन नंबर लाइन। ओके, देखो अभी क्या होगा। लास्ट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कि हाउ वी रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हाउ वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नेचुरल नंबर्स के लिए क्या था आपका 1 2 3 4 5 एंड सो मीन्स आपके नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, नंबर स्टार्टेड बाय 1 और वैल्यूज कहां तक इंक्रीज हो रही थी आपकी इन्फिनिटी तक ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 1। ये था आपका सॉरी नेचुरल नंबर के केस में। नेचुरल नंबर्स सेकंड क्या था आपका होल नंबर। होल नंबर में क्या था आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 0, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन्स 0 से स्टार्ट करके आपके पॉजिटिव वैल्यूज जितने भी थे सब क्या था आपके होल नंबर्स। मीन्स स्टार्टिंग आपकी होल नंबर में 0 से हुई थी। थर्ड आपने क्या पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है आपका आई से। इंटीजर्स में क्या था आपका नेगेटिव वैल्यूज 0 एंड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज। मीन्स इसमें हम लोगों ने क्या देखा था 0 आपका है सेंटर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मीन्स 0 के हम लोगों ने राइट हैंड साइड में क्या लिया था ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया था इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव वैल्यूज। ओके, नाउ कम टू द रेशनल नंबर्स। अब हम लोगों को अगर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो देन हाउ वी विल डू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में क्या होगा आपका रेशनल नंबर्स में क्या बताया बस सिर्फ आपका नंबर होना चाहिए p बाई क्यू की फॉर्म में। आपके ऑल द इंटीजर्स एंड होल नंबर्स आर अंडर रेशनल नंबर्स। ओके, 0 लिया आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन -1 -2 -3 सो ऑन। ये आपका रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ इंटीजर्स का। अगर आप लोगों के पास इसके बीच में आ जाता है 1/2 एंड हेयर यू गोट -1/2। अगर आप लोगों के पास दो इंटीजर्स के बीच में भी वैल्यूज आ जाती हैं तो वो आपका कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर्स का। ओके, इंटीजर्स के बीच में अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज आती हैं तब हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स। ओके, अभी इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करेंगे हम लोग। अगर कोई हमें बोलता है कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट 1/3 ओवर नंबर लाइन। नाउ ड्रॉ नंबर लाइन 0 1 2 3। क्या बोला हमें 1/3। 1/3 का मीन्स क्या है 1/3 पार्ट ऑफ 1। मीन्स अभी जो हमारा 1 है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2। इसको कैसे लिखेंगे 1/3 2/3 एंड 3/3। मीन्स हमारे पास 3/3 पे क्या वैल्यू आई 1 एंड 1/3 आपका कहाँ होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर आपको कोई बोलता है कि रिप्रेजेंट 1/8 और नंबर लाइन। मीन्स 1 का 8th पार्ट क्या होगा। अभी आप लोगों ने 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। अभी आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 8 पार्ट्स में। नाउ अगेन ड्रॉ नंबर लाइन 0 1 2। अभी हमें 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्या होगा आपका 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 and your this last point is 8/8। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था 1/8। योर 1/8 पॉइंट विल बी दिस। अगर अभी आपको बोलता है कोई कि 5/8
8 को रिप्रेजेंट करो। 5/8 आपका कहाँ है, ये दिस पॉइंट इज योर 5/8। ओके, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वही करना होगा कि जो दो हमारे पास इंटीजर्स होंगे उनके बीच में हम लोगों को पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कि जैसे अभी हम लोगों से पूछे कि कोई 3/8 कैसे करोगे, तो 3/8 हमारा कौन सा पॉइंट है, ये दिस इज योर 3/8। ओके, नाउ our last point is how what rational numbers between two rational numbers। इस दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोगों से पूछते हैं कि रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें। अगर हमारे पास होल नंबर के केस में देखो, पहले होल नंबर में क्या होगा, अगर आपको बोलता है कोई कि 3 और 5 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, क्या आएगा आपका 4 आएगा 3 और 5 के बीच में, ओनली 1। अगर इंटीजर के केस में भी ऐसा ही बोलता है कोई, इंटीजर्स में कि आपके पास -3 और 3 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, तो आप लोग क्या करोगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिखोगे। अभी कितने नंबर्स आए, ये देखो बीच वाले क्या है आपके, -3 और 3 के बीच के हैं सारे इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल कितने आए 5। मीन्स यू कैन काउंट द होल नंबर्स बिटवीन टू होल नंबर्स एंड इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। ओके, होल नंबर, दो होल नंबर के बीच में आपके क्या है, काउंटेबल, इंटीजर्स भी आपके क्या है, काउंटेबल। बट नाउ सी इन द केस ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है आपके पास, अगर आपके पास आपसे बोलता है कोई 3/2 एंड 3/3। ओके, इन दोनों के बीच में 3/3 मीन्स इन दोनों के बीच में आपसे पूछता है कि कितने आपके पास रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, सॉरी, पहले हम लोग सेम डिनोमिनेटर वाले लेते हैं, 3/2 एंड 1/2। ओके, अभी देखो 3/2 क्या लिखोगे आप लोग, 2/2, 1/2 क्या है आपका 2/2 इसके बीच में आएगा। बट अभी इनके बीच में भी तो आपके पास रेशनल नंबर्स आएंगे और इसके बीच में भी तो आपके पास रेशनल नंबर्स आएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर्स आपका क्या होता है, p/q की फॉर्म में। इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन तो है नहीं कि होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए या इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। नाउ अभी देखो, इन दो नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स का हम लोग क्या लेंगे, मीन 3/2 प्लस 2/2 अपॉन 2। ऊपर का सोल्व करो, आपके पास क्या आएगा, एलसीएम क्या है आपका 2, 3 + 2 अपॉन 2 क्या है आपके पास 5/2 अपॉन 2, 5/4। ओके, दिस वैल्यू विल लाई बिटवीन 3/2 एंड 1/2। ओके, सेम अगर हम लोग 2/2 एंड 1/2 के बीच की वैल्यूज निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकालेंगे, 2/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा आपका, एलसीएम क्या है 2, ऊपर क्या आया 2 + 1 अपॉन 2, 3/2 अपॉन 2 मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3/4। योर वैल्यू 3/4 विल लाई बिटवीन 2/2 एंड 1/2। ओके, ये तो क्या था आपका, क्या आप लोग इनके बीच की वैल्यूज कैसे निकालोगे। अभी 3/2 और 2/2 के बीच की वैल्यू क्या है आपके पास 5/4, इसके बीच की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4। अभी आप लोग इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल सकते हो सेम मीन मेथड से, फिर आप लोग इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल सकते हो सेम मीन निकाल के, सेम इनके बीच का, फिर सेम इनके बीच का। मीन्स हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी हर बार हम लोग उनके मीन निकाल के वैल्यूज निकालते जाएंगे। दिस प्रोसेस गोज ऑन, मीन्स हम लोग रेशनल नंबर्स को काउंट नहीं कर पाएंगे कि हम कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सी,
हम लोगों ने 3/2 एंड 1/2 का एग्जाम्पल लिया. वी राइट 30/20 एंड 10/20. 0 से तो हमारा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. नंबर हमारा क्या रहा, सेम ही तो है. 3/2 एंड 1/2 सेम नंबर है. तो अभी देखो आप लोग 30/20 एंड 10/20, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे आपके? 30/20 क्या आएगा आपका? 29/30, 28/30, 27/30 एंड सो ऑन. 9/20, 10/20 मीन्स कितने कितने रेशनल नंबर्स आए आपने देख लिया होगा यहाँ पे. नेक्स्ट देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 300/200 एंड 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 100/200. सेम, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 3 के साथ 3 0 लगाओ, अपॉन में 3 0 एंड 1000 अपॉन 2000. इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकालो. मीन्स आवर रेशनल नंबर्स क्या हो रहे हैं? अनकाउंटेबल. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोगों को दो रेशनल नंबर्स के बीच में काउंट करना है, कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? तो आपका आंसर क्या आएगा? अनकाउंटेबल. बट इन केस ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स वी कैन काउंट कि हाउ मेनी होल नंबर्स एंड इंटीजर्स विल बी बिटवीन 2 होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. बट रेशनल नंबर्स के केस में ये नहीं होगा. रेशनल नंबर्स में आपका क्या होगा? दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, here completes our chapter rational numbers. If you have any doubt, you can comment me in comment box or you can send me a message in my Gmail ID. Okay, bye, take care.